हमने अपना एमबीबीएस तो कंप्लीट कर लिया, अपने डिग्री के साथ हम इंडिया भी आ गए, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी स्टार्ट हुआ है हमारे लाइफ में। तो अब हमें एग्जाम निकालना है एफएमजी या एमसीआई, और उसके लिए हमको कोचिंग ज्वाइन करना है। तो दिक्कत क्या है ना कि हमें कन्फ्यूजन इस बात की है कि हमें ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है या ऑफलाइन करना है। कभी कभी तो ये भी होता है ना कि यार मेरा दोस्त ऑनलाइन किया है तो मैं भी ऑनलाइन करूँगा, या मेरा दोस्त ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहा है तो मैं भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँगा। अगर मेरा दोस्त ऑफलाइन कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँगा। ये डिसीजन हमारा है और ये डिसीजन हम लेंगे कि हमें ऑफलाइन कोचिंग करना है या हमें ऑनलाइन कोचिंग करना है। तो आज हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा मोड सही है, ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड। आई थिंक दोनों ही मोड अच्छा है, लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए कौन सा मोड अच्छा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। इससे पहले मैं किसी भी चैनल या किसी भी मोड, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ना ही मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी को डिमोट कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड दोनों के ही अपने फायदे हैं और दोनों के ही अपने नुकसान हैं। तो ये आपको देखना है कि आपको कौन सा फिट हो रहा है। तो हम इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि हम लाइफ में कुछ भी शॉपिंग करते हैं, नोट्स लेते हैं या कुछ बुक लेते हैं, तो उसके पीछे ना कुछ रीज़न होता है हमेशा, या कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ए टेब लिया है, तो ए लेने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, क्राइटेरिया है। रीज़न ए है कि मैंने इसे अपनी स्टडी के लिए लिया है, इसमें मैं नोट्स पढ़ सकता हूँ, मैं इसमें वीडियो देख सकता हूँ, इसमें कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूँ और इससे मुझे बहुत हेल्प होगी। अगर मैंने ए टेब लिया है तो इससे मुझे रियल लाइफ में बहुत बेनिफिट होगा या मेरा कुछ फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही ना हर शॉपिंग के पीछे, या हम नोट्स ले रहे हैं या वीडियो ले रहे हैं या कोई भी कोचिंग कर रहे हैं, इसके पीछे एक क्राइटेरिया है और रीज़न है कि हमें वो क्यों चूज़ करना चाहिए और हमें वो क्यों चूज़ नहीं करना चाहिए, कि हमें ऑफलाइन क्यों लेना चाहिए, हमें ऑफलाइन क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या मुझे ऑनलाइन से बेनिफिट होगा, क्या मुझे ऑनलाइन से लॉस होगा। तो इसके पीछे कुछ रीज़न है, आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपना खुद का डिसीजन लोगे कि कौन सा कोचिंग करना है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है। ऑनलाइन तो अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग लिया है तो आप उसे कहीं से भी देख सकते हो, कोई भी लोकेशन है, कोई भी एरिया है, रूम के अंदर से, फ्लैट के अंदर से, इंडिया के बाहर से, आप कहीं से भी देख सकते हो। आप अपने हिसाब से आपका जब भी मन हो खाना पीना उठना बैठना आप कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। ऑफलाइन में आपको एक पर्टिकुलर एरिया या लोकेशन में रहना पड़ेगा। हो सकता है कि वो लोकेशन आपको पसंद ना आए, फिर भी आपको वहीं पे रहना पड़ेगा और जो वहाँ मिलता है वो आपको खाना पड़ेगा। आपको तो सबसे पहले उठना पड़ेगा 6 o'clock को या 7 o'clock को, उसके बाद आपको 8 o'clock या 9 o'clock से कोचिंग जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे कोचिंग होगा 8 आवर 10 आवर, कभी कभी 11 आवर। तो वो कोचिंग चलेगा अराउंड 6 o'clock या 7 o'clock तक। तो ये 8 या 9 घंटे की कोचिंग चलेगी। उसके बाद आपको घर आना है और जितना आपने आज स्टडी किया है कोचिंग में वो आपको रिवाइज करना है। अगर आपने घर में आके वो रिवाइज नहीं किया तो अगले दिन आपका बर्डन डबल हो जाएगा, आपके पास कंटेंट डबल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अगले दिन के लिए बहुत आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन ऑफलाइन का एक फ़ायदा है कि टीचर आपके सामने है, आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है टीचर के साथ। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ 5 या 6 पॉइंट, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है, ऑफलाइन मोड लेना है या ऑनलाइन मोड लेना है। तो पहला रीज़न है कि कॉस्टली, पैसा। अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत पैसा देना पड़ेगा। हो सकता है कोचिंग का फीस 50,000 हो, 60,000 हो या 70,000 भी होता है, और उसके साथ ही वहाँ रहने का खर्चा होगा, खाने का खर्चा। तो कम से कम ये जाएगा आपको 1,30,000 या 1,50,000 के आसपास। ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन के कंपेयर में बहुत सस्ता होता है। यहाँ पर आपको 40,000 में 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। अगर आपके पास कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑनलाइन के साथ जाओ, ना कि ऑफलाइन के साथ, क्योंकि आपके दोस्त जा रहे हैं। भाई, हमें अपने दोस्तों से पहले हमें अपना घर देखना है। अगर हमारे घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल वीक है तो हमें हमेशा ऑनलाइन जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर है और जो आपने कोचिंग लिया है ऑनलाइन के लिए उसके साथ अगर आप कंफर्ट हो और आपको मज़ा आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है,
तो फिर आपको ऑफलाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंड थिंग हो गया कि अगर आपको घर में रहना है, आपको ऑनलाइन कोचिंग करना है, तो आपको सिंसियर होना पड़ेगा। 6 या 7 ओ क्लॉक को उठ रहे हो, आप दिन भर अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो और आप कहीं ना कहीं आपकी सीटिंग पावर है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप घर पे कर सकते हो और आपने अपना टाइम मैनेजमेंट कर लिया कि मैं डेली 8 आवर 10 आवर या 12 आवर स्टडी कर रहा हूँ, ये रूटीन आपसे डेली फॉलो हो रहा है, तो फिर आपको तो ऑनलाइन ही करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो ये नहीं कर पाते, उनको वो घर पे नहीं कर सकते या वो डेली 8 आवर 10 आवर बैठ नहीं सकते एक साथ और उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। वो अपना रूटीन फॉलो नहीं कर सकते कि मैंने आज 6 ओ क्लॉक का अलार्म लगाया लेकिन मैं 10 ओ क्लॉक को उठ रहा हूँ, 11 ओ क्लॉक को उठ रहा हूँ, आज का डे मेरा स्किप हो गया, कल से मैं पढ़ूंगा लेकिन कल का डे भी स्किप हो गया, मैं ब्रेक ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं 2 आवर स्टडी किया 1 आवर ब्रेक ले लिया, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ फॉलो ना, मैं अपना डेली रूटीन या जो मैंने बनाया था टाइम टेबल अपने लिए वो मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो इनको तो ना आई थिंक मेरे हिसाब से ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं टेंशन होगा, प्रेशर होगा, डिसिप्लिन होगा, आपको जाना ही पड़ेगा। आपका कोचिंग 8 ओ क्लॉक से है, आपको 7 ओ क्लॉक को उठना ही पड़ेगा, आपको 8 ओ क्लॉक से या 9 ओ क्लॉक से कोचिंग जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर है, आपको डिसिप्लिन है और टेंशन भी है कि यार मुझे करना है, मुझे पास होना है और बस मुझे करना है। ऑफलाइन कोचिंग में जो आपका टाइम टेबल है, आपका रूटीन है, आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, आपको क्या करना है, एक टीचर बताएगा, क्योंकि आपको टीचर का रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। टाइम टेबल उनका होगा, आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, आपको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, टाइम टेबल उनका होगा, आपको उनके हिसाब से चलना होगा कि वो बोले कि आप पीएसएम पढ़ेंगे तो पीएसएम पढ़ेंगे, और ऑनलाइन अपने मर्जी के मालिक। अब हमको जब लगेगा हम तब करेंगे, हमको जो सब्जेक्ट पहले करना है हम पहले करेंगे। तो ये ऑनलाइन का एक फ़ायदा है। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन, आप अपना सब कुछ चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में जाओगे तो ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं होगा, जो टीचर बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा, जो टीचर का प्लान होगा, जो टीचर का स्टडी प्लान होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। नॉर्मली होता क्या है कि हमें मेन सब्जेक्ट पहले करना होता है, जैसे पीएसएम हो गया, ऑब्गाइनी हो गया, सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, ये कहीं ना कहीं 150 नंबर कवर करता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये सब्जेक्ट हमें पहले कवर करना चाहिए कि हम इसके 1 या 2 टाइम रिवीजन कर सके। लेकिन मैंने कुछ कोचिंग में पता किया था वहाँ के बच्चों से, उनने बोला कि हमने कोचिंग में स्टार्ट किया है शॉर्ट सब्जेक्ट से, जैसे आर्थो, रेडियो, साइकेट्री, एनेस्थेसिया, डर्मा। भाई ये 5 सब्जेक्ट 25 नंबर का होता है और कहीं ना कहीं हमारे 12 या 13 ही सही होंगे एग्ज़ाम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करोगे तो आपको बिग सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट हो गया पीएसएम, मेडिसिन, सर्जरी और ऑब्गाइनी, इनको पहले करना, क्योंकि आपको इसका 3 या 4 टाइम रिवीजन करना है भाई, इसके बेसिक क्लियर करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। शॉर्ट सब्जेक्ट तो आप बाद में भी याद कर सकते हो, लास्ट का 1 महीना बाकी है, आपने इसको 2 या 3 टाइम रिवीजन किया तो आप उसको याद कर सकते हो। उसके बाद है कॉम्पिटिशन। अगर आप ऑफलाइन में जाओगे तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, या तो वहाँ के जो बैच वाले बच्चे हैं या जो उस ऑफलाइन के जो सेंटर के बच्चे हैं, आपका कंपटीशन वहीं पर होगा। बस कुछ बच्चों 500-600 बच्चों के बीच में ही आपका कंपटीशन होगा, तो वहाँ का कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत कम है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो जो आपका टेस्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं हज़ारों बच्चों के बीच में हो रहा है और आप पूरे ऑल इंडिया में वो टेस्ट दे रहे हो और आपका कंपटीशन पूरे ऑल इंडिया के बच्चों के साथ हो रहा है। तो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं कंपटीशन ज़्यादा है। ऑफलाइन में फेस टू फेस इंटरेक्शन है, आपको टीचर के साथ एकदम फेस टू फेस स्टडी करने का मौका मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो, कुछ बच्चों के साथ होता है कि वो स्क्रीन के सामने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, लेकिन अगर उनको कोई टीचर सामने से बता रहा है कि भाई तुझे ऐसा करना है, तो उनके दिमाग में जल्दी जाएगा वो चीज़। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, आप स्क्रीन में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप या तो टैब ले लो, नहीं तो फिर आप ऑफलाइन चले जाओ। मोर चांस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, आप कोचिंग जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि आप भटक जाओगे, क्योंकि आप डेली अपने फ्लैट से वो कोचिंग सेंटर जा रहे हो। वहाँ पे आपको बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। हो सकता है आप लौंडियाबाज बन जाओ, आपको गर्लफ्रेंड मिल जाए, या हो सकता है कि आपको ऐसे दोस्त मिल जाए जो आपको बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। तो ऑफलाइन में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो तो आपको सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है, तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपको 6 ओ क्लॉक को उठना या 7 ओ क्लॉक को उठना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे
तो आप ऑफलाइन जाना, अगर आप कर पाओगे तो आप ऑनलाइन जाना। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें खुद को करनी पड़ेगी, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होने वाला है। जैसे कि ट्रेवलिंग करते टाइम आपके रूम के काम, आपके फ्लैट के काम हो गए, डेली आना जाना, कहीं ना कहीं आपका टाइम बहुत स्पेंड होने वाला है। और घर पे हो तो घर पे कोई टेंशन नहीं है, आपको चाय पीना है, घर पे आपने बोल दिया मम्मी चाय लाओ, चाय मिल गई, खाना बोल दिया, खाना आ गया। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सो के उठे, आप फ्रेश हुए, नाश्ता किए, स्टडी करने बैठ गए। आपको 30 या 40 मिनट मैक्सिमम लगेगा, उठने के बाद आप स्टडी करने बैठ जाओगे। लेकिन ऑफलाइन में चीज़ें नहीं है, ऑफलाइन में आपका टाइम बहुत स्पेंड होने वाला है और आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। मेरा खुद का मानना है कि ऑनलाइन अच्छा है, ऑनलाइन बेस्ट है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो, आप सिंसियर हो, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन बेस्ट है। तो अब हम जल्दी से बात करते हैं 2 मिनट में कि किन बच्चों को ऑनलाइन करना चाहिए और किन बच्चों को ऑफलाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन के लिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको लगता है कि आपको चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आती है और आप अपने कोचिंग के साथ कंफर्ट हो, तो आपको ऑनलाइन करना चाहिए। इसके बाद अगर आप सिंसियर हो, आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, आप अपना डेली रूटीन फॉलो कर पा रहे हो, 6 o'clock को उठूंगा, 8 o'clock से स्टडी करूंगा, नाइट में 10 o'clock तक स्टडी करूंगा, उसके बीच कहीं ना कहीं मेरा 8 या 10 आवर का स्टडी हो जाएगा, तो आप ऑनलाइन करो। आप डिसिप्लिन हो तो आप ऑनलाइन करो। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन करो। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो, ऑनलाइन करो। अगर आप कंपटीशन में रहना चाहते हो, ऑनलाइन करो। अगर आपने अब्रॉड में 6 ईयर में कहीं थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है और आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट कहीं थोड़ा सा वीक है, तो ऑफलाइन करो। आप अपना डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ऑफलाइन करो। अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ऑफलाइन करो। आप कहीं ना कहीं सिंसियर नहीं है, ऑफलाइन करो। आप अपना डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ऑफलाइन करो। अगर आप वो बिना प्रेशर, डिसिप्लिन या टेंशन के नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ऑफलाइन करो। अगर आपको टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन चाहिए, ऑफलाइन करो। आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ऑफलाइन करो। टाइम तो स्पेंड होगा लेकिन आप मैनेज कर पा रहे हो, तो ऑफलाइन करो।